नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल वीपीओ के आपके एग्जाम की, जिसकी की परीक्षा तिथि आपकी आ चुकी है। संभावित तिथि जो आपकी है, संभावित क्या जो होने वाली तिथि है आपकी है वो 27 अप्रैल 2025 को है। अब आपके पास कुल 60 दिन का समय है, तो इस 60 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना सबसे बेहतर होता है, ये बात हमेशा समझ लो। दूसरी चीज, किस तरह से आपको पढ़ना है, किन बुक्स का चयन करना है, और जो बातें मैं बताऊंगी, हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। तो ये जो बातें मैं आपको बताऊंगी, जो चीजें आपसे कहूंगी करने को, उसको जरूर करना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बहुत से बच्चे जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, जो मुझसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के टाइम पे पढ़ाई किए थे, जूनियर असिस्टेंट टाइम पढ़ाई किए हैं, या फिर मुख्य सेविका भर्ती की लड़कियां हैं, और जितने भी लोग हैं, उन सभी ने मुझसे बोला कि मैम आप एक स्ट्रैटेजी बता दो जिसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करें, क्योंकि पेपर जो है इस समय यूपी ट्रिपल एससी का आपको ही पता है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का पैटर्न आता है। तो क्या पढ़ना है, किस चीजों को पढ़ के आना है जिससे आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो, जितनी चीजें मैं बताने जा रही हूं, यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा शुरुआत कैसे करनी है, उन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना कि मैं क्या आपको कहना चाहती हूँ। सेल्फ स्टडी क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ही पता है, मुझे ही पता है, सेल्फ स्टडी से अच्छी कोई स्टडी नहीं होती है। आप जब पढ़ते हो खुद से ना, तो आप बहुत मेहनत करके पढ़ते हो। कहीं से आप सोचते हो पका पकाया कोई चीज मिल जाए, तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। दोस्तों, ये आपको पता है कि जो आपका ये पद है, ये आपका पेट 2022 के स्कोर कार्ड पे जिनका स्कोर ये है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, और इनका जिनका स्कोर ये है वही यहाँ पर एलिजिबल हैं। पद क्या है दोस्तों? पद आपके 1468 हैं, जिसपे अभ्यर्थी जो है वो 66,691 हैं। ठीक है, जिनको एग्जाम में बैठना है। अब देखो कुछ चीज बताने जा रही हूँ। वीपीओ की जो ग्रेड पे है वो 2000 है, लेखपाल की, वीडीओ की, आपके ग्राम विकास अधिकारी की, इन सभी की ग्रेड पे 2000 है। अब आपको ये पता है कि अभी जो आपके एग्जाम हुए हैं, जिनमें चयन हुआ है, लगभग 8000 लोगों का लेखपाल में हुआ है, वहीं पे मैं भी कार्यरत हूं इस समय, और वीडियो में 2018 के वीडियो में काफी लोगों का चयन हुआ है। तो ये समझ लो कि कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स तो वहां चले गए हैं, तो वो अपनी जॉब छोड़ के इसको अप्लाई करें, वो थोड़ा मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो क्योंकि ग्रेड पे सेम है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे से तैयारी करो। जिनको मौका मिला है, कट ऑफ यहाँ थोड़ी हाई गई थी, तो जिनको मौका मिला है बहुत मेहनत से पढ़ाई करो और सिलेक्शन ले लो। एक सरकारी नौकरी अपने नाम की ले लो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फेज है, आपका पेपर ही देना है आपको। उसके बाद कोई टाइपिंग, कोई इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है, सीधे आपका सिलेक्शन होना है। तो इसीलिए बहुत मेहनत करके यहाँ पे सिलेक्शन ले लो। पेपर की बात करें तो 120 मिनट का पेपर है, यानी कि 2 घंटे का है। क्वेश्चन आपके 100 होंगे, मार्क्स भी आपके 100 होंगे। गलत अंकों के लिए आपको यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 3 भाग हैं आपके। भाग 1 आपका पंचायती राज से संबंधित है, 65 अंकों का। भाग 2 आपका जो है वो कंप्यूटर का सेक्शन है। भाग 3 आपका यूपी का सेक्शन है। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अभी आगे मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगी कि 65 अंकों में डिस्ट्रीब्यूशन है, 10 मार्क्स से ये आना है, 20 मार्क्स से ये चीज़ आएगी। वो आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कैसे क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी वो ये है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में अभी टेलीग्राम का मेरे लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस टेलीग्राम लिंक पे आपको कई ढेर सारी PDF मिल जाएंगी। जैसे कि जो क्वेश्चंस हैं आपके पंचायती राज से रिलेटेड, यूपी जीके से रिलेटेड, वो मिल जाएंगे। प्लस आपको मैंने बेयर एक्ट, पंचायती राज की एक बुक है, वो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ PDF के फॉर्म में मिल जाएंगी, जो आपकी परीक्षा के नोट्स के लिए, परीक्षा की रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप इस लिंक को जरूर जुड़ जाना टेलीग्राम पे। आगे भी कोई आपका कंटेंट होगा वो वहीं पे दिया जाएगा। वीडियो के बाद आप अंत में मुझे जरूर बताना कि क्या आप नोट्स चाहते हो, क्लासेस चाहते हो, या फिर प्रैक्टिस सेट चाहते हो कि आपके लिए लेकर आऊं। जो भी आपको होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, उस अकॉर्डिंग हम चीजों को प्लान कर लेंगे। सबसे पहले देखो, आपका जो 65 अंकों का है पंचायती राज, आपको पहले उसको देखना है। उसमें क्या है, पहला आपका दोस्तों है वो क्या है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था और क्या है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, यानी कि सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये कितने नंबर का है, ये 10 अंकों का है। इसके लिए आपको देखो क्या करना है, कोई भी पॉलिटी की बुक ले लेनी है। जैसे मेरे पास ये लक्ष्मीकांत है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, जो भी आपके पास है, या फिर आपके पास परीक्षा वाणी की बुक हो, कोई बुक हो, उसमें क्या करना है आपको, सीधे खाली पॉलिटी में सीधे क्या पढ़ना है आपको, पंचायती राज। जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको, पार्ट 5 दिख रहा होगा, लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज का।
ठीक है। तो आपको ऐसे ही जो भी बुक आपके पास हो उससे आपको क्या करना है, पंचायती राज उठाना है और पंचायती राज का जितना पेज हो 15, 20, 25 जितना पेज हो वो आपको रट डालना है, उतना ही खाली पढ़ना है पॉलिटी का, ठीक है। मेरे पास जैसे एक और बुक है, ये आपकी होती है बेयर एक्ट से बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें अगर आप जाओगे तो ये भाग 9 देखो दिख रहा होगा, भाग 9 पंचायत का, ठीक है। भाग 9 पंचायत का है। आपको पता है पंचायत कहां से कहां तक होती है आपकी, 243 का से 243 अणा तक, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें वहां तक पढ़ डालनी है, ठीक। ये जो आपको जितनी चीजें बता रही हूं ये इतनी आपको पूरी पढ़ डालनी है, 243 का से 243 अड़ा तक या फिर 243 क्यू तक आपको ये पढ़ डालना है, ठीक है। उसके बाद 9A आपकी आ जाती है नगर पालिकाएं, वो नहीं पढ़ना है। तो भाग 9 का जितनी भी आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वित्तीय चीजों के लिए और सब लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये बुक आप जरूर पढ़ लेना, नहीं तो आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप सिर्फ कमेंट में बताना, मैं आपको सब चीज़ों की PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। प्लस आपको क्या पढ़ना है, देखो पॉलिटी के लिए जैसे मेरे पास घटना चक्र की बुक है, ठीक है, और भी कई बुक्स हैं मेरे पास, परीक्षा वाणी की बुक्स हैं। इन सब में क्या होता है, सीधे आप पंचायती राज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो सीधे, वो एज इट इज आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये चीजें मैं आपको पंचायती राज के लिए बता रही हूँ। प्लस पंचायती राज में तो क्या क्या आपको और इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है, बुक मैंने बता दी आपको, बुक आपको पढ़नी है। बेयर एक्ट आपको मैंने बताया कि आपको वो पढ़ना है, सारे जो आर्टिकल हैं 243 से आपके 243 का से लेकर अड़ा तक वो पूरे पढ़ने हैं आपको। प्लस जितनी आपकी समितियां हैं, जितनी आपको पता है समितियां बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उन सब के ईयर, उन सब की कौन सी स्तरीय प्रणाली थी, द्विस्तरीय थी, त्रिस्तरीय थी, ये सब पढ़ना है अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। और PYQ मैंने बता दिया आपको कि किसी भी बुक से जो आपको PYQ मिलेंगे वो करना है, ठीक है। मैं कोशिश वैसे ये करूँगी कि आपको प्रैक्टिस सेट क्या है PDF के फॉर्म में देती रहूं, जो मेरे पास बुक्स हैं उन सबके। प्लस मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आपको बेयर एक्ट की जो PDF है वो दे दूं, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। और कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ से आपको जो टॉपिक है देखो मैं बता दिया, 10 अंकों का ये आएगा। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप जो है वो आपका 10 अंकों का आएगा। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद ये आपका जो कार्य और योजना है, पंचायत के वित्तीय स्रोत, जैसे आपको पता है कि आपका फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, वैसे आपको पंचायत को भी काम करने के लिए फंड की जरूरत है। तो वित्तीय सोर्स क्या है, कैसे काम होता है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको 10 अंकों में। 5 अंकों में आपको पंचायती राज को मजबूत करने के जो उपाय हैं। प्लस आगे अगर बात कर लें हम लोग तो ग्रामीण विकास योजनाएं आपकी 20 अंकों की हैं। इसमें बहुत ध्यान देना, आपको क्या पढ़ना है, देखो योजनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे 20 नंबर की आएंगी आपके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, और आसान भी है। पता है योजनाओं को पढ़ना बहुत आसान होता है, क्यों, कुछ चीजें आपको योजनाओं में हमेशा पढ़नी होती है। पहले तो आपको देखो योजनाएं पढ़नी कौन कौन सी हैं, एक जो योजनाएं आपकी केंद्र की हैं, दूसरी जो योजनाएं आपकी राज्य की हैं, और राज्य में कौन सा, यूपी की योजनाएं, ये दोनों पढ़नी है। ये आपको पता करना है किस वर्ष की योजना है। कई बार ये पूछा जाता है जो ये आपकी योजना है ये किस वर्ष की है, ठीक है। तो आपको वर्ष पता होना चाहिए, 2012 की है, 25 की है, कब तक की, और कब तक इसको लक्ष्य प्राप्त करने का अपना वो रखा गया है। मान लो इंद्रधनुष वाली आपकी योजना पूछी है, कोई भी योजना पूछ जाए तो उसका लक्ष्य कब तक है। टीबी खत्म करने के लिए योजना जो चली है आपकी, टीबी उन्मूलन योजना, तो कब तक उसका लक्ष्य है ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, अंश कितना है। आपको पता है ना, हर स्कीम में, हर योजना में कुछ अंश निर्धारित होता है कि केंद्र इतना देगा, राज्य इतना देगा। और आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे लाभार्थी कौन है, जो भी आपकी योजना है इससे लाभ किसको मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है या फिर EWS को मिल रहा है, गरीब वर्ग को मिल रहा है, किसको मिल रहा है, आरक्षित श्रेणी को मिल रहा है, ये पता होना चाहिए बस आपको योजना में। तो योजना कोशिश करो 20 अंकों की सारी, किसी भी जगह आप किसी भी साइट से किसी जगह से उतार सकते हो, नहीं तो मुझे बताना, तो मैं आपको हेल्प करूंगी, कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी। आगे देख लेते हैं हम। उसके बाद 10 नंबर का आपका ये आता है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका। तो देखो इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि देखो जितना चीजें होती पंचायत में, जैसे कि प्रधान का चुनाव होता है ना, प्रधान काम कैसे करते हैं गांव में, और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है कैसे काम करते हैं, ग्राम पंचायत सहायक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है ग्राम पंचायत अधिकारी पे, तो ये कैसे काम करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, कोई योजना आती है तो कैसे लागू की जाती है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। 65 अंकों में ये चीजें हैं, और मैं जितनी चीजें आपको बता रही हूँ, जो बुक से तरीके बता रही हूँ, वो उतना अगर आप अभी स्ट्रैटेजी बना के 10-12 दिन में खत्म कर दोगे ना, आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाना, देखना आपको कितनी हेल्प मिलता है, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कितना ज्यादा अच्छे से कर लिया है, ठीक।
ठीक है। बाकी जिन्होंने कर लिया हो बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों भाग 2 जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है 15 अंकों का, और भाग 3 आपका 20 अंकों का। इस पे बहुत फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होगा, पेपर देख रहे हो, ये दोनों सेक्शन कुछ भी पूछा जा रहा है, कैसे भी आ जा रहा है। तो देखो सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, जितना भी पेपर अभी तक हुआ है, अभी इस समय यूपी SSSC कई पेपर हुए हैं, जैसे कि आपका वो आई वाला हुआ है, आपका ऑडिटर का हुआ है, आपके और भी कई भर्तियां अभी इधर बीच हुए हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का हुआ है। तो मैं आपको ये बोलूंगी पहला काम आपको क्या करना है, यूपी SSSC का जितना भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर आपका 2024, 2023, 2022 में जितने भी पेपर में आपका कंप्यूटर और यूपीजी के सब में आ रहा है, तो उन सभी का क्या करना है, आपको कंप्यूटर और यूपीजी के सॉल्व करना है। सबसे पहला काम ये करना है, उन सभी को आपको सॉल्व करना है। कई जगह क्या हो रहा है, बाइनरी से इसमें कन्वर्जन आ रहा है, कई जगह कुछ पूछा जा रहा है, कई जगह कुछ पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये सारे यूपी SSSC के जितने पेपर हो रहे हैं, एक्सरे टेक्नीशियन का हुआ, ऑडिटर का हुआ, उसको उठाओ, उसका कंप्यूटर और यूपी जीके वाला सेक्शन सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, उससे क्या आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि कहां से कहां ये जा सकता है आयोग। दूसरी चीज, इस चैनल पे आपकी यूपी SSSC की कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको भी जाके पढ़ सकते हो, वो भी आपको काफी मदद देगी। प्लस एक कोई भी अपनी बुक अरिहंत की ले लो या कोई बुक ले लो जहां पर आपको सिंपल सा बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर का वो आपको मिल जाए, कितने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, और भी जो छोटी छोटी चीजें वो आपको पता चल जाए। अब हम आगे बात कर लेंगे यूपी जीके की। तो यूपी जीके में देखो क्या है, यूपी जीके में बहुत वास्ट है सिलेबस, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत दिनों से, जब आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तब से मैंने कहा है कि ये बुक आपकी परीक्षा वाणी की बुक है उत्तर प्रदेश की। इसमें मेन चीजें जैसे आपका नृत्य वगैरह है, आपका जो महोत्सव वगैरह होता है, वो सब आप इस बुक से जरूर पढ़ लो, रट लो, क्योंकि वो आपका समय कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, करंट अफेयर्स, यूपी के सेक्शन में करंट अफेयर्स बहुत पूछा जा रहा है। जो चीजें आपकी होती हैं, कोई आपका जैसे महाकुंभ चल रहा है, जो भी चीज चल रही होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स भी यूपी जीके में पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी चीजें तो आपको करके जानी जो मैंने आपको बता दी। अब इन सबको करने के बाद आपको क्या करना है, देखो पहला काम तो करो इन सब चीजों के जो आपने पढ़ लिया है बहुत बढ़िया, जो नहीं पढ़ा उसके नोट्स अपने बना लो, रेगुलर बेसिस पे उन्हें रिवाइज करना शुरू कर दो। जो मैंने आपको बताया कि यूपी SSSC के प्रीवियस ईयर जो भी 2-3 साल में कंप्यूटर और यूपी जीके का पेपर आया है वो सब कर डालो। प्लस आपको क्या करना है दोस्तों, जब इतना सब कर लोगे तो बहुत ढेर सारे आपको पता है टेस्ट सीरीज हर जगह चल रही है, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लेकर क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। नहीं टेस्ट सीरीज लेकर करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो ऑफलाइन भी बहुत बुक्स आपकी आती हैं, घटना चक्र, यूथ, सबने बुक जारी की हैं, आप किसी की बुक लेकर वहां से कर सकते हो। प्लस अगर आप जाओगे मार्केट में तो आपको पता चल जाएगा इन लोगों ने एक बुक भी जारी की है वीपीओ वगैरह के लिए, तो आप चाहो तो वो बुक भी ले सकते हो, कंसाइज है, सही है, उनको भी आप पढ़ सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ वो बुक है जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है, इसीलिए बोल रही हूँ उन बुक्स को भी ले लेना। ठीक है, तो मैंने आपको होप कर रही हूँ कि स्ट्रैटेजी समझा दी कि आपको पढ़ना कैसे है। अब आपको जो पूछना है मुझसे, एक आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप मुझसे क्या चाहते हो। आप मुझसे ये चाहते हो कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, या आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे यहीं पे आपका लेक्चर लूं, योजनाओं का जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनको लेकर आपके लिए आऊं, ठीक है, और या फिर आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊं। आप मुझे ही बताओ कि आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं आपकी किस तरह से हेल्प करूं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस तैयारी के लेकर अभी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और यही बोलूंगी, ये बहुत सुनहरा मौका है, बहुत क्रूशियल टाइम है आपका, क्योंकि यहाँ पर बार बार समझा रही हूँ कॉम्पिटिशन कम होगा। कई लोग जो सेम ग्रेड पे हैं वो एग्जाम नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया हो, किसी को कुछ मिल गया हो, तो लोग प्रिफर करते हैं वहाँ पर रहना। तो इसीलिए कहूँगी कॉम्पिटिशन कम है, बहुत अच्छे से। कम का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, वो लोग जो सिलेक्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं आप थोड़े से आगे होंगे, उनका सिलेक्शन क्योंकि हो चुका है, तो वो आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसीलिए बोलूंगी बहुत मेहनत से पढ़ाई करो और सिलेक्शन को लेके जाओ, सरकारी नौकरी में अपना नाम बना लो। ठीक है, जो आपका सपना है सरकारी नौकरी वाला वो जल्द से जल्द पूरा हो, मैं यही चाहती हूँ। कोई क्वेरी हो बस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसकी वीडियो, उससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी देनी होगी मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, और चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बार बार कह रही हूँ, क्वेरी जो भी हो उसको आराम से फ्री होकर आप पूछ सकते हो। और यहाँ पर देखो यूट्यूब पे जो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको फ्री ही पढ़ाई जाती हैं, फ्रीली प्रोवाइड की जाती हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, इसीलिए बेझिझक होके पूछ सकते हो। जो भी चीज़ चाहते हो मुझसे वो मुझसे बताना, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से नहीं तो टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर पहुँचा दूंगी। धन्यवाद।